हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बेसिकली ये छठा लेक्चर लेकर के आए हैं। ठीक है, इस आज हम लोग का ये चैप्टर एक्चुअली ख़त्म हो जाएगा। आज हम लोग इसमें क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन लोग पढ़ेंगे कि किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को आखिर बैलेंस कैसे किया जाता है। नीट वालों के लिए ये पर्टिकुलर लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जे वालों के लिए तो यार ऑब्वियसली रहेगा ही। ठीक है, अब देखो जे वालों हम लोग बेसिकली ना लास्ट टाइम पे एक क्वेश्चन में अटके थे जो कि डबल टाइट्रेशन का क्वेश्चन था। ठीक है, तो डबल टाइट्रेशन को लेकर के मैं बता दे रहा हूँ। एक्चुअली ना इसमें मुझसे गलती हुई थी। इसमें ना बेसिकली तुम्हारा सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, सॉरी सोडियम कार्बोनेट जो है, ये बेसिकली जब रिएक्शन करेगा ना तो ये बेकिंग सोडा यानी NaHCO3 में बेसिकली कन्वर्ट होता है। तो जो हम ग्राम इक्विवेलेंट जो इसका एन फैक्टर 2 ले लेते हैं ना, 2 नहीं होगा, असल में एक ही होगा। पर फिर फर्दर जब मिथाइल ऑरेंज के साथ रिएक्शन होगा तो फिर उस टाइम पर हम लोगों को उस डेटा को, यानी कि जो बेकिंग सोडा का जो डेटा उसको कंसीडर करना पड़ेगा। तो चूँकि इसमें थोड़ा बहुत रिएक्शन की नॉलेज आ रही है, तो अभी हम लोग इसको फ़िलहाल नहीं करने वाले इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल में स्टडी करके मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, वैसे मैं बोल दे रहा हूँ, बेफिक्र रहो, ये अगर आएगा ना तो ये एडवांस में ही आएगा, जेई मेंस में नहीं आने वाला। ठीक है, ये एडवांस का ही पार्ट है, बट इसको हम लोग करेंगे। और जब सॉल्ट एनालिसिस एक बार अगर मैंने पढ़ा दिया ना, तो सॉल्ट एनालिसिस के बाद ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अब सीन ये है कि सॉल्ट एनालिसिस पढ़ा नहीं है तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं रिएक्शन के ज़रिए समझाऊँ तो समझाऊँ कैसे। तो इसी वजह से हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम लोग स्किप कर रहे हैं और हम लोग सीधे आ रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन पे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन एनी मीडियम, एनी कंडीशन, मतलब मीडियम चाहे जैसा हो, कंडीशन चाहे जैसी हो, कैसा भी हो, हमें उसको बैलेंस करना है। जैसे ये देखो मैंने यहाँ पे रिएक्शंस लिखे हुए हैं, ठीक है, और इसको बैलेंस करना है। तो मैं एक काम करता हूँ यार, मैं ना एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ और उसके ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ पहले। ठीक है, जैसे मान लो मैं फोर्थ इक्वेशन बेसिकली ले रहा हूँ। ठीक है, फोर्थ हमारा Cu प्लस ऑफ HNO3, ये हमारा कन्वर्ट हो रहा है CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस ऑफ NO प्लस ऑफ H2O। ये आई थिंक हमारा फोर्थ है शायद से। NO है, NO2 है, ओके NO2 है। इस तरीके से ये हमारा रिएक्शन और इसको हमें बैलेंस करना है। सबसे पहली चीज़, अगर रिएक्शन में आपको ऑक्सीजन से रिलेटेड, ये वाटर से रिलेटेड कोई डेटा है तो उसको इग्नोर कर देना। तो हमारा जो रिएक्शन हो जाएगा वो ये हो जाएगा, कॉपर प्लस HNO3, ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस ऑफ NO2, वाटर के डेटा को इग्नोर कर देना। ठीक है, अब ध्यान रखना रिएक्शन में चाहे एसिडिक मीडियम हो, चाहे बेसिक मीडियम हो, चाहे न्यूट्रल हो, ठीक है, मतलब आपको पता ही ना हो कि एसिडिक हो, बेसिक हो, मीडियम क्या है, हर मेथड के लिए मैं एक यूनिवर्सल तरीका बताऊंगा, आपको उसी से करना है। क्योंकि देखो अब ये ना आपका स्कूल तो रहा नहीं कि वो आपको बोले कि ऑक्सीडेशन नंबर से मेथड करो, बैलेंस करो, या आयन इलेक्ट्रॉन से। तो हम लोग बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करने वाले हैं। ठीक है, हमारी जो भी बैलेंसिंग होगी वो किससे होगी, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड यूजुअली लेंदी होता है एंड स्कूल के ओरिएंटेड होता है, तो हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को नहीं पढ़ने वाले। बट अगर आपको जानना हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज तो मैं बता दूंगा, मेरे को कमेंट करके बता देना, ऐसे बोल देना, ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की। अल्टीमेटली आपको जो मेन मैटर करता है वो रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, वो आप किसी से भी करो, और ज़्यादा आसान आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से ही पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, आप देखो कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कॉपर कितना है, 0, यहाँ पे कॉपर है +2, ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन है +5। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे भी NO3 है, यहाँ पे भी NO3 है, तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन का पक्का +5 ही होगा, तो इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे NO2, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, +4, इस तरीके से। ये समझ में है? अब ध्यान सुना, पहला स्टेप क्या है कि रिएक्शन लिखो, रिएक्शन में अगर H प्लस H2O या OH माइनस है उसको इग्नोर कर दो, उसका जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उसको आप नोट डाउन कर लो कि हाँ इसका चेंज हो रहा है। अब अगर आप देखो तो कॉपर का चेंज कितने से हो रहा है, कॉपर का चेंज हो रहा है 2 से, और
नाइट्रोजन का चेंज कितने से हो रहा है? नाइट्रोजन का चेंज हो रहा है 1 से। एक रूल और, ये करने से पहले बाय चांस इधर जैसे आप देखो, इधर कॉपर कितना है 1, इधर कॉपर कितना है 1, तो मैंने इसको 1 ही किया। हो सकता है तुम शायद बोलो कि सर यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, तो इनको बैलेंस नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, आपको सिर्फ उन्हीं एटम को बैलेंस करना है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे कॉपर का 0 से 2 हो रहा है, और यहाँ पे भी कॉपर 1 है, यहाँ पे भी कॉपर है, हम लोगों ने इसको एज इट इज़ किया। अब यहाँ पे सीन क्या है, इस वाले NO3 का कोई चेंज नहीं है, तो इसलिए हमने इसको इग्नोर कर दिया। लेकिन यहाँ पे ये वाला नाइट्रोजन जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है ये 1 है, और यहाँ पे ये वाला नाइट्रोजन ये भी हमारा 1 है, इसीलिए हम लोगों ने इस पर्टिकुलर पार्ट को हम लोगों ने स्किप किया है। ठीक है, ये आपने रिएक्शन लिखा, रिएक्शन में जिसका इसका चेंज हो रहा है वो, और कितने से चेंज हो रहा है वो। अब क्या करना, जो भी चेंजेस है चेंजेस को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। चेंजेस को जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये तो कॉपर ही रहा, लेकिन जब चेंज को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये जाएगा 2 टाइम्स ऑफ HNO3। ठीक है, ये आपको CuNO3 का होल ट्वाइस रहा, और इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 2 टाइम्स ऑफ NO2। ये कुछ इस तरह से हो गया। अब आप क्या करो, ऑक्सीजन को छोड़ करके सारी चीज़ों, सारे एटम को बैलेंस कर लो। तो यहाँ पे कॉपर 1 है, यहाँ पे कॉपर 1 है, यहाँ पे अब टोटल नाइट्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 2 और 2 4 हैं, जबकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही है। तो अब हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा, अब हमारा रिएक्शन हो जाएगा कॉपर प्लस 4 टाइम्स ऑफ HNO3 गिव्स CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ NO2। यहाँ तक समझ में आए? अब हम लोग बेसिकली ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 12 ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 6 4 10, यहाँ पे 10 ऑक्सीजन है। तो ऑब्वियसली 2 ऑक्सीजन की कमी है ना, जहाँ पे भी ऑक्सीजन की कमी हो वहाँ उतने वाटर ऐड कर देना। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 वाटर ऐड कर दिया, और हाइड्रोजन 4 हो गए, यहाँ पे भी 4 है। तो ये हमारा रिएक्शन अल्टीमेटली क्या हो गया, ये हमारा रिएक्शन बैलेंस्ड हो गया। अब हो सकता है शायद आप लोग बोलो कि सर मेथड कच्चा समझ आया, अगर आप रूल्स लिख देते तो वो ज़्यादा बेटर होता। तो परेशान मत हो यार, ये रहे रूल्स। ये तो बस मैंने जानबूझ के ऐसे किया था। रूल्स ये रहे कि किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को अगर आपको बैलेंस करना है तो क्या करो, सबसे पहले उन एटम्स को आइडेंटिफाई करो जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। अब जिनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है सिर्फ उन्हीं को बैलेंस करना है। बैलेंस ओनली दोज एटम्स विच आर अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, फिर हम लोग जो चार्ज होता है ऑक्सीडेशन नंबर का, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जो चार्ज होता है उसको बैलेंस कैसे करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई जब कर दो तब सारे एटम को बैलेंस करना एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के सारे एटम को बैलेंस कर लो। ठीक है, उसके बाद सारे एटम जब बैलेंस हो जाएंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के, फिर हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना है, जहाँ पर भी ऑक्सीजन की कमी है वहाँ पर उतने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है, ऐड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वाटर टू द डेफिशिएंट साइड। ठीक है, उसके बाद जब ये हो जाए तो फिर हाइड्रोजन को देखो कि अगर हाइड्रोजन बाई चांस डिसबैलेंस हो गया तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए जहाँ पे भी हाइड्रोजन की कमी है वहाँ पे उतने नंबर ऑफ H+ ऐड कर दो। ठीक है, अगर बाय चांस रिएक्शन ने बेसिक मीडियम बोला है तो जितना H+ ऐड किया ना आपने उतना ही OH- दोनों साइड ऐड कर देना। यही रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीका है, चाहे एसिडिक हो चाहे बेसिक हो, हर एक के लिए हम लोग इसी मेथड को फॉलो करेंगे। ठीक है, एंड ऑब्वियसली H+ OH- H2 इन सबको भूल जाना बैलेंसिंग के दौरान। जैसे अब मैं सबसे पहला रिएक्शन बैलेंस करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप रिएक्शन लिख लो। रिएक्शन मैं लिख लेता हूँ, हमारा रिएक्शन है FeCl3 प्लस ऑफ H2S, और ये आपको किस में कन्वर्ट हो रहा है, FeCl2 प्लस सल्फ़र प्लस HCl इसमें। तो पहले क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप आओ। पहला स्टेप क्या है, सिर्फ उन एटम को देखो जिनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। तो ऑब्वियसली आयरन का ऑक्सीडेशन यहाँ पे क्या है रहा है, +3,
यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन क्या है, +2, ठीक है। क्लोरीन अगर देखोगे ना तो क्लोरीन यहाँ पे भी -1 आएगा, यहाँ पे भी -1 आएगा, यहाँ पे भी -1 आएगा। क्लोरीन हर जगह -1 है, लेकिन सल्फ़र जो है वो यहाँ पे -2 है और यहाँ पे सल्फ़र कितना है, यहाँ पे सल्फ़र 0 है। ये समझ में है। तो अब देख लो चेंज कितने से हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ चेंज कितने से का है, 3 से 2 यानी कि 1 का चेंज। और यहाँ से यहाँ कितने का चेंज है, यहाँ से यहाँ 2 का चेंज है। ये समझ में है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये 2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ FeCl3, 1 H2S से मल्टीप्लाई होकर के ये खाली H2S रहा, ठीक है। चूँकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ FeCl2 सल्फ़र एज इट इज़ और HCl एज इट इज़। इसके बाद का मेथड क्या था, सभी आइटम्स को अब बैलेंस करना है एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, यहाँ पे क्लोरीन 6 है, यहाँ पे क्लोरीन टोटल कितने हैं 5, 4 और 1 5। तो ऑब्वियसली इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारा फाइनल ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ FeCl3 प्लस ऑफ H2S, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ FeCl2 प्लस सल्फ़र प्लस 2 टाइम्स ऑफ HCl। और यहाँ पे अगर आप गौर करो तो हमारा जो हाइड्रोजन है ना वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो चुका है। ये पूरी तरह से हमारा बैलेंस्ड रिएक्शन है। ये आई होप क्लियर होगा, ठीक है। एक और देखो एग्जांपल, ठीक है। मैं 2-3 एग्जांपल और कराऊंगा, 4 एग्जांपल बेसिकली और कराऊंगा, और उसके बाद बाकी के जितने क्वेश्चन हैं वो सारे आपके लिए होमवर्क के लिए होंगे। लेटेस्ट से एक मैं सेकंड कर रहा हूँ, एक मैं थर्ड भी करूँगा, सेकंड भी करूँगा और थर्ड भी, ठीक है। तो लेटेस्ट से सेकंड क्वेश्चन है हमारा। सेकंड क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है कि MnCl2, ठीक है, MnCl2 है ना, ओके, MnO2 प्लस HCl, ठीक है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो MnO2 प्लस ऑफ HCl ये मुझे दे रहा है MnCl2 प्लस Cl2 प्लस ऑफ H2O। आई थिंक सो मैंने रिएक्शन ये लिखा है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बोला रिएक्शन में वाटर अगर हो तो वाटर को तो इग्नोर ही कर दो। तो वाटर को जब आप इग्नोर कर दोगे तो अब आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, MnO2 प्लस ऑफ HCl, ये हो जाएगा MnCl2 प्लस ऑफ Cl2। ये समझ में है। फिर ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। यहाँ पे मैंगनीज़ +4 आएगा, यहाँ पे मैंगनीज़ +2 आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन -1 होगा, यहाँ पे भी -1 होगा, बट यहाँ पे क्लोरीन कितना होगा 0। ये समझ में है। अब यहाँ पे देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जज्बात आ गए क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर देना। यहाँ पे रूल क्या है, बैलेंस ओनली दोज एटम्स विच आर अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। पिछले क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं पड़ी थी बट इसमें ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो मैंगनीज़ 1 है, यहाँ पे भी मैंगनीज़ 1 है, लेकिन यहाँ पे जिस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है वो 1 है, यहाँ पे जिस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है वो 2 है। तो चूँकि ये 2 है तो हम लोग बेसिकली पहले ये करेंगे MnO2 प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ HCl गिव्स MnCl2 प्लस ऑफ Cl2। अब ये बेसिकली सही हो जाएगा। अब आप अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप निकालोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर की भी कहानी, ये तो +4 हुआ, ये +2, यहाँ पे भले से -1 है और यहाँ पे कितना है 0, लेकिन जब आप इसको बैलेंस करोगे चार्जेस को, ये तो यहाँ से यहाँ कितने का चेंज है 2 का। लेकिन जब हम लोग क्लोरीन में आएंगे हो सकता है आप बोलो कि सर 1 का चेंज है, नहीं, ये जो 2 आपने लिखा है ना ये मल्टीप्लाई भी होगा, ध्यान रखना। तो 2 × -1 -2, 2 × 0 इज़ 0। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी कितने का चेंज आ गया 2 का। चूँकि ओवरऑल चेंज क्या है सेम, तो सेम होने की वजह से ये और ये पूरा क्या हो गया कैंसिल। और जब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा इक्वेशन कैसा हो जाएगा, हमारा इक्वेशन हो जाएगा MnO2 प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ HCl गिव्स MnCl2 प्लस ऑफ Cl2। ये समझ आए। अगला रूल क्या है, अगला रूल है सभी आइटम को बैलेंस करो एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। चलो करके देखते हैं सभी आइटम को बैलेंस। तो मैंगनीज़ 1 है, मैंगनीज़ 1 है, क्लोरीन आपको यहाँ पे टोटल कितने क्लोरीन हो गए, अब कितने क्लोरीन हो गए 4, लेकिन यहाँ पे तो 2 ही है ना। तो अब ये आपका इक्वेशन हो जाएगा इस तरह से MnO2, और यहाँ पे हम लोग 4 टाइम्स ऑफ HCl करेंगे,
ये हो जाएगा MnCl2 और यहाँ पे Cl2, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं ओवरऑल 2, यहाँ पे तो एक भी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे MnO2 प्लस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ HCl गिव्स MnCl2 प्लस Cl2, और चूँकि 2 ऑक्सीजन की कमी है तो हम लोग यहाँ पे 2 वाटर ऐड कर देंगे। हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन हमारा ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया। ये समझ में आया? तो आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। अगला देखो, नेक्स्ट है हमारा इसी के बाद वाला जिंक और HNO3, जिंक नाइट्रेट अमोनियम नाइट्रेट और वाटर, इसको करना है, ठीक है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं कि हाँ भाई जिंक है, HNO3 है, ये आपको कंबाइन करके क्या बना रहा है, जिंक नाइट्रेट, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट, वाटर है, वाटर को इग्नोर कर दो, मैं पहले ही वाटर को इग्नोर कर दे रहा हूँ, ठीक है, जैसे ये हमारा रिएक्शन है। अब पहले क्या करना है, पहले देखो किसका किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जिंक कितना है 0, यहाँ पे जिंक कितना है +2, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है +5। अब देखो यहाँ पे NO3 है, NO3 का इधर +5 है, तो यहाँ पे भी तो NO3 +5 ही होगा ना, तो इधर लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे भी NO3 है +5। लेकिन अगर आप NH4 की बात करो तो आपको NH4 का निकालना पड़ेगा। तो इसको आप यहाँ पे ना एक बार ब्रेक कर लो कि भैया ये जो NH4 NO3 है ये ऐसे टूटता है, ये टूटता है NH4+ और NO3-। ऑब्वियसली इसका तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 5 आएगा, लेकिन जब आप यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो यहाँ पे -3 आ जाएगा, निकाल के देखना, ठीक है। x + 4 = +1, तो यहाँ पे x = -3, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया -3, ठीक है। अगला रूल क्या है, अगला रूल आपको ये कहता है कि सभी एटम को बैलेंस करो, ठीक है, सिर्फ उन्हीं एटम्स को बैलेंस करो जिनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। अब भले से आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं नाइट्रोजन बहुत सारे दिखे, लेकिन जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है वो वाला नाइट्रोजन इधर 1 है और यहाँ पे भी आपका 1 ही है, ठीक है। तो ये इसको हमें फ़िलहाल बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम लोग क्या करेंगे, चार्जेस बैलेंस करो, तो यहाँ से यहाँ जो जिंक है यहाँ कितने का चेंज हो रहा है 2 का, और यहाँ से यहाँ कितने का चेंज हो रहा है 5 से -3 जा रहा है। हो सकता है बोलो कि सर 2 है, 2 नहीं है मेरे भाई, 5 से -3 जा रहा है ना, तो 5 से -3 का मतलब 8 का डिफरेंस हो गया, ये समझ आया। अब हम लोग क्या करेंगे, इनको कैंसिल आउट कर दो, तो 2 और 8, तो ये कितना हो गया 4, और एक हो ये होगी कितना हो गया 1। अब ऑब्वियसली हम लोग को पता है इन सबको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये जगह 4 टाइम्स ऑफ जिंक प्लस ऑफ HNO3, ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ जिंक नाइट्रेट, जस्ट अ मोमेंट, 4 टाइम्स ऑफ जिंक नाइट्रेट प्लस ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, ये समझ में। अब जब हम लोगों ने चार्ज बैलेंस कर लिया, ठीक है, बैलेंस चार्ज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब सभी एटम को बैलेंस करो एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब ये हमारा जो है ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पे 4 जिंक है, यहाँ पे 4 जिंक है। अब नाइट्रोजन को बैलेंस करो, तो यहाँ पे जब टोटल नाइट्रोजन काउंट करोगे ना, तो यहाँ पे तो 8 हो गए और यहाँ पे 2, तो टोटल नाइट्रोजन इस साइड कितने हैं 10, जबकि यहाँ पे तो सिर्फ एक ही है ना। तो अब ये जो हमारा इक्वेशन है ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ जिंक प्लस ऑफ 10 टाइम्स ऑफ HNO3, ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ जिंक नाइट्रेट, ठीक है, प्लस ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। अब ऑक्सीजन देख लो, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 30 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन आप जब काउंट करो तो 6 चौक 24 और 3 27 ऑक्सीजन है। तो इधर 30 है इधर 27 है, तो ऑब्वियसली मुझे कमी कितने की पड़ रही है, मुझे 3 ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है ना। तो हमारा फाइनल इक्वेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ जिंक 10 टाइम्स ऑफ HNO3 गिव्स 4 टाइम्स ऑफ जिंक नाइट्रेट, ठीक है, प्लस ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, एंड ऑब्वियसली हम लोग को 3 वाटर की कमी है तो 3 ये कर देंगे। अब हाइड्रोजन एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो, तो
6 तो इधर हो गए और 4 इधर, तो इधर कितने हाइड्रोजन हो गए 10, इधर भी हाइड्रोजन कितने हैं 10। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ये जो हमारा रिएक्शन है ये पूरा का पूरा हमारा बैलेंस्ड हो गया। ये समझ आया? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था बेसिकली। ठीक है, 3 बैलेंसिंग और देखो। ठीक है, ये तो मैंने सारे न्यूट्रल वाले किए। मान लो हमारा रिएक्शन जो है वो एसिडिक मीडियम में है। ठीक है, एसिडिक मीडियम का कौन सा लूँ मैं, कौन सा लूँ एसिडिक मीडियम का? इधर भी तो बहुत सारे होंगे, ये देखो इतने सारे हैं। ठीक है, इतने सारे हैं। और अच्छा, इसमें मैंने यार इसमें एसिडिक बेसिक एज सच कुछ लिखा नहीं है शायद से, चलो कोई बात नहीं। और भी है क्या? अच्छा नहीं, इतनी है, 18 है ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो मान लो मैं एसिडिक मीडियम वाला ले रहा हूँ, जैसे ये है Cr2O7 वाला। ठीक है, तो इसको आप लिख लो यहाँ पे। हमारा रिएक्शन है Cr2O7 डाई नेगेटिव। ठीक है, प्लस SO2, H प्लस को इग्नोर कर दो, तो ये है तुम्हारा Cr ट्राई पॉजिटिव, और यहाँ पे शायद से SO4 डाई नेगेटिव है। ठीक है, SO4 डाई नेगेटिव नहीं यार, HSO4 माइनस है, HSO4 माइनस। शायद से वाटर भी है, तो हम लोग वाटर को क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। वाटर H प्लस OH माइनस ये सब इग्नोर कर देना। तो देखो उसी मेथड से मैं बैलेंस करूँगा। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज निकाल लो, तो यहाँ पे +6 आएगा और यहाँ पे कितना है +3। उसी तरह से यहाँ पे +4 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा +6 आएगा। चेक कर लेना निकाल के, इतना ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्रोमियम कितना है 2 है ना, और यहाँ पे क्रोमियम 1 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, SO2 ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ Cr ट्राई पॉजिटिव प्लस ऑफ HSO4 माइनस। ये मैंने बेसिकली सेकंड स्टेप को फॉलो किया है। ठीक है, ये देख लो यार कि बैलेंस ओनली दोज आइटम विच आर अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, वही वाला मैंने मेथड ही किया है। अब तुम चार्जेस अगर देखोगे, यहाँ पे कितना है +6, यहाँ पे कितना है +4, ये +3 और यहाँ पे कितना है +6। ठीक है, तो 2 6 12 एंड 2 3 6, तो ओवरऑल चेंज कितने का हो गया 6 का। यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे 4 से 6 हो रहा है, तो यहाँ पे चेंज कितने का है 2 का। ऑब्वियसली 2 और 6 आपस में कैंसिल हो जाए, तो ये 1 और ये 3। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, Cr2O7 डाई नेगेटिव प्लस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ SO2 गिव्स 2 टाइम्स ऑफ Cr ट्राई पॉजिटिव प्लस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ HSO4 माइनस। ये समझ आया? ये बेसिकली ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करना है, अब हम लोग ऑक्सीजन बैलेंस करना है। ऑक्सीजन इधर कितने हैं 7 और इधर कितने हो गए 6, 7 और 6 कितने हो गए 13 ऑक्सीजन हो गए इस साइड में। जबकि यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है 12। तो इधर आपको 3 दूनी 6 और 7 13 हैं, और इधर आपको 12 हैं। तो ऑब्वियसली 12 हैं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे एक वाटर ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अब अगर आप टोटल हाइड्रोजन अगर आप देखो तो हाइड्रोजन इधर कितने हैं 2 3 4 5, 5 हाइड्रोजन हो गए ना टोटल। यहाँ पे तो एक भी नहीं है। तो आपका फाइनल आंसर जो आएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा Cr2O7 डाई नेगेटिव प्लस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ SO2 गिव्स, सॉरी हाइड्रोजन भी तो बैलेंस करना है। तो ये 3 और आपको हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं 2 और 3 5। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5 टाइम्स ऑफ H प्लस gives 2 times of Cr ट्राई पॉजिटिव 3 times of HSO4 माइनस प्लस ऑफ H2। तो ये आपको बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। ठीक है, चलो एक और देख लो एग्जांपल। एक बेसिक मीडियम का ले लेते हैं यार। ठीक है, बेसिक मीडियम का मैं कौन सा लूँ, लेट अस से ये वाला है Br2 और IO3। ठीक है, ये OH माइनस है, OH माइनस का मतलब ऑब्वियसली ये तो हमारा क्या होगा बेसिक मीडियम होगा। तो हम लोग इसको करते हैं Br2 और IO3 माइनस। तो हमारा इक्वेशन है Br2
प्लस IO3 माइनस, OH को इग्नोर कर दिया मैंने, ध्यान रखना। ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, IO4 माइनस प्लस ऑफ Br2। उसमें शायद क्वेश्चन में Cl2 लिखा हुआ है, बट वो प्रिंटिंग एरर है यार, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट, Cl माइनस है ना, तो ये Br माइनस हो जाएगा बेसिकली इस तरीके से। एंड ऑब्वियसली वाटर है, तो वाटर को मैंने इग्नोर कर दिया। ये हमारा रिएक्शन है, ठीक है। अब रिएक्शन हमारा किस में है, अब रिएक्शन हमारा बेसिक मीडियम में। तो जैसा कि मैंने बताया, एसिडिक मीडियम हो बेसिक मीडियम हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, इधर ऑक्सीडेशन नंबर 0, इधर आपको कितना है, -1, ठीक है। इधर ऑक्सीडेशन नंबर जब आप निकालोगे तो +5 आएगा, इधर ऑक्सीडेशन नंबर +7 आएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले देख लो कि एटम बैलेंस्ड है या नहीं। तो इधर आयोडीन 1 है, इधर आयोडीन 1 है, इधर ब्रोमीन 2 है, जबकि इधर ब्रोमीन कितना है, 1 ही है। तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा Br2 प्लस ऑफ IO3 माइनस, ये हो जाएगा IO4 माइनस, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ Br माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ पे -1 है ना, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ओवरऑल कितना है, 2 × -1 -2, यानी कि यहाँ पे कितने का चेंज हो गया, 2 का चेंज। ये +5 है और ये आपका +7 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी कितने का चेंज हो गया, 2 का। ऑब्वियसली 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग चार्जेस को क्रॉस मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको एज इट इज़ लिख लो। तो ये हो जाएगा Br2 प्लस ऑफ IO3 माइनस गिव्स IO4 माइनस प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ Br माइनस, ठीक है। अब हम लोग को ऑक्सीजन बैलेंस करना है। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 4, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 3। तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं 1 वाटर ऐड कर दूँगा। जब 1 वाटर ऐड कर दूँ तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 2H+ मैंने ऐड कर दिया। लेकिन चूँकि हमारा रिएक्शन बेसिक मीडियम में है, तो इसका मतलब जितना आपने H+ ऐड किया उतना ही OH यहाँ भी और उतना ही OH यहाँ भी। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो H+ OH- क्या मिल जाएगा, ऑब्वियसली H+ और OH- मिलके वाटर बनाएगा। यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2 वाटर। तो ये आपको अगर मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाऊं तो ये हो जाएगा Br2 IO3 माइनस प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ OH माइनस प्लस ऑफ H2O गिव्स IO4 माइनस प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ Br माइनस प्लस ऑफ, और ये दोनों मिल करके क्या हो जाएंगे, 2 टाइम्स ऑफ वाटर। ऑब्वियसली ये वाला वाटर तुम्हारा इधर आ जाएगा, एंड हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा Br2 प्लस ऑफ IO3 माइनस प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ OH माइनस। ये हो जाएगा IO4 माइनस प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ Br माइनस, और ये वाटर इधर आकर के हो जाएगा H2O, और ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। ये आया समझ में। तो बच्चों, चाहे रिएक्शन आपका एसिडिक मीडियम हो चाहे बेसिक मीडियम हो, आंसर हमेशा सेम आएगा, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लो, ये लास्ट एग्जांपल मैं करवा रहा हूँ, अब बाकी सारे एग्जांपल आप खुद करना, ठीक है। एक मैं डिस्प्रपोर्शनेशन वाला एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे डिस्प्रपोर्शनेशन का कोई दिख रहा है, एक तो मेरे को ये दिखा फॉस्फोरस वाला, ठीक है। फॉस्फोरस वाले के अलावा और कोई एग्जांपल है, फॉस्फोरस वाले के अलावा डिस्प्रपोर्शनेशन का एग्जांपल ना नहीं है, ऐसा तो नहीं दे रखा है। तो चलो फॉस्फोरस वाले को ही हम लोग बेसिकली करते हैं, होना तो चाहिए यार। अच्छा ये तो रहा यार, Cl माइनस ClO3 माइनस और Cl2, चलो इसी को करते हैं फॉस्फो, ठीक है। तुम लोग का बाकी सारा क्वेश्चन होमवर्क में है, ठीक है। तो हमारा जो है वो बेसिकली क्या हो रहा है, Cl माइनस, ठीक है। अच्छा नहीं, फॉस्फोरस वाला ही करते हैं यार, ये तो तुम्हारा एसिडिक मीडियम ही है ना, फॉस्फोरस वाला बेसिक है। चलो बेसिक ही वाला करते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, सारा कवर हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है P4 OH माइनस नहीं लिख रहा, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, PH3 में, ठीक है। और किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2PO2 माइनस, ये बेसिकली कन्वर्ट हो रहा है H2PO2 माइनस। ये इस तरह से बेसिकली हमारा कन्वर्ट हो रहा है। तो चूँकि हमें बैलेंस करना है ना, तो बैलेंस करने के लिए तुम अपनी मर्ज़ी से एक बार लिख दो, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, अल्टीमेटली तो वो बैलेंस ही हो जाएगा,
ठीक है, इस तरह से, क्योंकि यूजुअली होना क्या चाहिए, हमेशा 2 रिएक्टेंट होने चाहिए और 2 प्रोडक्ट होने चाहिए। तो इस वजह से मैंने इसको इस तरह से लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे -3, और यहाँ पे जब आप निकालोगे ना तो ये हो जाएगा +1, निकाल के देख लो, +2 + x -4 = -1, तो ये हो जाएगा x = 3, हाँ -2 यानी कि +1, ये सही है। अब क्या करना है, सबसे पहले सभी आइटम को बैलेंस कर लो। ठीक है, तो जब आप सभी आइटम्स को बैलेंस करोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, P4 + P4, ये क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ PH3, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ H2PO2-, इसमें कोई डाउट। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -3 है, और यहाँ पे आपको +1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ से यहाँ कितने का चेंज हो रहा है, 4 × 0 = 0, 4 × 3 = 12, यहाँ से यहाँ 12 का चेंज हो रहा है। उसी तरह से इधर अगर आप देखोगे तो 4 × 0 = 0, 4 × 1 = 4, तो यहाँ पे 4 का चेंज हो रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 4 और 12 ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये आपको 3 होगा और ये 1 होगा। तो ये जो 3 है ना, ये इस वाले फॉस्फोरस से मल्टीप्लाई, और ये जो 1 है ये इस वाले से, तो ये वाला फॉस्फोरस तो हमारा P4 ही रहा, लेकिन ये वाला फॉस्फोरस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ P4। ठीक है, अब ये तो P4 था, तो ये P4 तुम्हारा अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 4PH3 ऐसे ही, लेकिन ये वाला चूँकि ये वाला 3 से मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो 3 4 ज़ा कितना होता है, ये हो जाएगा आपको 3 4 ज़ा 12 H2PO2-। ठीक है, इसको आप एक बार सिंप्लीफाई कर लो, तो 3P4 और P4 कितना हो जाएगा अल्टीमेटली, ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ P4, ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ PH3, और ये हो जाएगा 12 टाइम्स ऑफ H2PO2-। सिंप्लीफाई कर लो एक बार, सिंप्लीफाई जब आप करोगे तो ये हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा P4 गिव्स PH3, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ H2PO2-। ये समझ में, मैंने बेसिकली सबको 4 से डिवाइड दे दिया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 3 दूनी 6, लेकिन यहाँ पे तो ऑक्सीजन है ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे 6 वाटर ऐड कर देंगे, 6 H2O, तो ये हो जाएगा PH3 + 3 H2PO2-। अब जब वाटर आपने ऐड किया तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ पे हो गए 12, जबकि यहाँ पे कितने हैं 6 7 8 9, यहाँ पे 9 हाइड्रोजन है। ठीक है, और यहाँ पे 12, तो ऑब्वियसली यहाँ 3 हाइड्रोजन की कमी हो रही है ना, तो 3 हाइड्रोजन की कमी होने की वजह से हम लोग यहाँ पे 3H+ ऐड कर देंगे। देखो भाई 3H+ और 9 और ये 3 12, इधर भी हमारे कितने हो गए 12। लेकिन अगर आपको ध्यान होगा तो ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन मैंने शायद कहीं पे लिखा होगा कि ये रिएक्शन हमारा बेसिक मीडियम में था। तो चूँकि बेसिक मीडियम में था तो मेरे को जितना H+ ऐड किया उतना ही OH इधर भी ऐड करूँगा, 3 OH-, और इधर भी क्या करूँगा 3 OH-। तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली ये कुछ ऐसा हो जाएगा, P4 + 6 टाइम्स ऑफ H2O + 3 टाइम्स ऑफ OH-, और ये आपको हो जाएगा PH3 + 3 टाइम्स ऑफ H2PO2-, और ये H+ और ये OH- मिलकर क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ वाटर। तो ऑब्वियसली जो कॉमन है उसको एक साइड ले जाओ, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो हो जाएगा P4 + 3 टाइम्स ऑफ H2O + 3 टाइम्स ऑफ OH- gives PH3 + 3 H2PO2-। ये समझ में आया। तो ये आपका ओवरऑल देखो, यहाँ पे 4 फास्फोरस, ठीक है, एंड यहाँ पे आपको फास्फोरस कितने हैं, 3 इधर, ठीक है, और 1 फास्फोरस इधर, यहाँ पे भी 4 फास्फोरस हो गए। यहाँ पे ऑक्सीजन अगर देखोगे तो 6, यहाँ पे ऑक्सीजन देखोगे 6, हाइड्रोजन यहाँ पे भी आपको 6 है, हाइड्रोजन आपको यहाँ पे भी 6 है। चार्ज अगर देखोगे तो इधर भी 3 OH- है, यहाँ पे भी 3 नेगेटिव है, यहाँ पे भी 3 नेगेटिव है। तो अल्टीमेटली ये हमारा फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन आ जाएगा। तो ध्यान रखो,
स्टूडेंट्स हमारा आंसर चाहे हमारा क्वेश्चन चाहे एसिडिक मीडियम हो चाहे बेसिक मीडियम हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, हम लोग हमेशा और हमेशा इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे। रिएक्शन को बैलेंस करने के दो तरीके हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। लेकिन आपको हमेशा कभी भी ऐसा नहीं होगा जेई में या नीट में कि आयन इलेक्ट्रॉन से ही करना है या क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन से ही करना है। तो आप किसी भी मेथड को आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड बताया जो ज़्यादा आसान पड़ता है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आपके होमवर्क के लिए। इतने सारे मैंने बैलेंस आपको रिएक्शन करके दिखा दिए हैं। ये आपके लिए होमवर्क है सारा, आप इसको बैलेंस करके देखना और इसी मेथड से ही आपका ये सारे क्वेश्चन होंगे। टोटल 18 क्वेश्चन है, 18 में मैंने आई थिंक मैंने 4-5 डिस्कस कर लिए ताकि आपको ओवरऑल आइडिया हो जाए कि कैसे है। ठीक है, तो मैं इसमें बता दे रहा हूँ। ठीक है, एक चीज़ और इसमें यहाँ पे ना मीडियम मेंशन नहीं है, तो चूँकि मीडियम मेंशन नहीं है तो जिनका यहाँ पे तो मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो इनको तो आप कर लोगे। यहाँ पे अगर मैं पहले वाले की अगर मैं बात करूँ, पहले वाला तो ये एसिडिक है। ठीक है, इसकी भी अगर बात करूँ तो ये भी हमारा एसिडिक मीडियम है। ठीक है, यहाँ पे तो H+ दिख रहा है, ये भी एसिडिक होगा। ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये वाला भी हमारा रिएक्शन एसिडिक मीडियम है, ये वाला भी एसिडिक है। ये OH आ रहा है ना, तो ये बेसिक हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, ये बेसिक मीडियम